चलो तुझे मूव ऑन करवाता हूँ। यह वीडियो सिर्फ लड़कों के लिए है। अगर तू लड़की है तो इसमें तेरा फायदा नहीं होगा, क्योंकि चलो तुझे मूव ऑन करवाता हूँ। ये वीडियो सिर्फ लड़कों के लिए है, और अगर तू लड़की है तो इस वीडियो से तुझे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं लड़का हूँ। मुझे पता है कि मूव ऑन कैसे करना है, और मैं लड़कों को ही समझा पाऊंगा। तू सोच रहा होगा कि मैं कौन होता हूँ ये सिखाने वाला कि मूव ऑन कैसे करते हैं। मैं वो बंदा हूँ जो पहला रिलेशनशिप का ब्रेकअप के बाद 3 साल तक अपना लाइफ गिव अप कर चुका था। ना ढंग से पढ़ाई किया, ना ढंग से कुछ और किया, ना ढंग से जिम किया, कुछ भी नहीं किया। 3 साल पूरा वेस्ट ही कर दिया। वो 3 साल अगर मेरे लाइफ में वापस आ जाए तो मैं कहीं ना कहीं पहुंच जाता। अभी जहाँ पे हूँ ठीक ठाक हूँ, लेकिन बहुत आगे पहुंच जाता। मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत खराब था तब, तो मैं कुछ करता ही नहीं था डर के मारे। और दूसरा जब रिलेशनशिप हुआ, उसका ब्रेकअप के बाद ठीक ठाक 6-7 महीने तक आई वॉज नॉट प्रोग्रेसिंग, पर पीछे नहीं जा रहा था मैं। समझ रहा है? और अभी इतना कॉन्फिडेंस है कि अभी अगर ब्रेकअप हुआ तो मैं शाम तक ठीक हो जाऊंगा। माना थोड़ा दुख होगा, थोड़ा हर्ट होगा, लेकिन वापस ट्रैक पे ही रहूंगा मैं, और प्रोग्रेस करता रहूंगा। ये मेन चीज है। तो सबसे पहली बात, तुझे ये एक्सेप्ट करना है कि वो वापस नहीं आएगी, और अगर आ भी जाए तो तुझे नहीं चाहिए वो। कभी भी अपने एक्सेस को वापस नहीं लेना है। ऐसे नहीं कि वो शादी के बाद 2 बच्चों के साथ भी आएगी तब भी एक्सेप्ट कर लूंगा। ये सब नहीं होता यहाँ। वो वीक मैन के लिए छोड़ दो। वी आर हियर टू बी स्ट्रांग। और हम वो भी नहीं है कि लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, बस गर्लफ्रेंड बना लेंगे। हमारा गोल गर्लफ्रेंड बनाना नहीं है। हमारा गोल ये है कि उस काबिल बनना कि अट्रैक्शन आए लड़कियों से। अट्रैक्शन फ्रॉम वुमेन इज ए क्लियर साइन दैट यू आर प्रोग्रेसिव। सबसे पहले ये एक्सेप्ट कर ले कि वो नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तब भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। ठीक है? ये पहला माइंडसेट शिफ्ट है। तेरे को ये एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा कि वो चली गई, नहीं तो मूव ऑन नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ एक्सेप्ट करने के बाद तुझे ये भी नहीं होना है कि वुमेन हेटर ही बन जाए। तुझे ब्लैक पिल नहीं होना है कि लड़कियां सारी खराब होती है, फिर लड़कियों को जाके गाली दे रहे हो, उसको बुरा वाला बोल रहे हो, इसको बुरा वाला बोल रहे हो। ये सब नहीं करना है। तुझे सिर्फ अपने एक्शंस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। वो गई तो गई, कोई बात नहीं। तू ये भी याद कर कि तू रिलेशनशिप से पहले कैसा था और अभी कैसा है। अगर वो लड़की तेरे से अट्रैक्ट होके तेरे साथ रिलेशनशिप में आई, ना कि तूने भीख मांगा, तो ये जरूर होगा कि तू रिलेशनशिप से पहले बहुत अच्छा था और अभी बहुत खराब है। तेरे पे जो अट्रैक्शन था उसका, वो कम हो गया। वो तेरी गलती की वजह से ही हुआ। लड़कियों को गाली देके कुछ नहीं होने वाला। तुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा अपने एक्शंस पे कि यू शुडंट बी वीक एनी मोर। फिर भी तू मेरा बात ना मान के अगर वुमेन हेटर बन गया तो मूव ऑन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मेरा वही गलती था। वो 3 साल इसीलिए लग गया क्योंकि मैं लड़कियों को हेट करने लगा, उनके बारे में जान के उनको हेट करने लगा, इसीलिए 3 साल लग गया था। तुझे वुमेन हेटर नहीं बनना है। ठीक है? ये हुआ दूसरी बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम तुझे ये करना है, अपने अंदर एक ईगो लाना है कि एक बंदी आई, मेरा लाइफ अच्छा चलने लगा और वो चली गई तो खराब हो गया। उस बंदी को इतना पावर मैंने कैसे दे दिया? ये बात अपने आप से पूछ। किसी के अंदर इतना पावर नहीं होनी चाहिए कि वो तेरे लाइफ से वो चली जाए और तेरा लाइफ ही खत्म हो जाए। क्योंकि यू आर अ मैन, यू हैव टू हैव ए लाइफ आउटसाइड ऑफ योर वुमेन। एक बंदा बहुत सारी चीज़ों को लेके बनता है। ऐसे नहीं कि एक ही चीज़ है, वो है तो ये भी है, वो नहीं है तो सब खत्म हो गया। तो तुझे अपने आप के अंदर एक ईगो लाना है कि किसी को भी ये पावर नहीं दूंगा। तुझे अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाना है, मेंटली स्ट्रांग बनाना है, और अपने आप को कोसना है कि मैं इतना वीक कैसे हो गया।
तू एक काम कर, एक टाइम टेबल बना, और ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए कि तू अगर परफेक्ट हो तो कैसा टाइम टेबल होगा, वो वाला टाइम टेबल बना। और अपने आप को चैलेंज दे कि अगर ये मैंने टाइम टेबल फॉलो नहीं किया तो मैं घटिया इंसान हूं, देन आई एम वीक। और अपने ईगो पे ले बात, और अपने आप को इम्प्रूव कर। ऐसे अपने आप को बना कि तू वो रिलेशनशिप से पहले वाला बंदा तेरे सामने बच्चा लगने लगे। यही एक तरीका है मूव ऑन होने का। कबीर सिंह, अर्जुन रेड्डी, ये सब बैठ के दारू पीना, ये सब हो गया, ये मूवीज में ही अच्छा लगता है। रियल लाइफ में उसको देख के तरस आता है लोगों को, और तुझे तरस नहीं चाहिए। यू वांट रेस्पेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ये अपने आप में रख ले, और चल आजा रिंग में वापस। मिलता है, डेवलप होके आ और compete करते हैं।